हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। बच्चों आज जो है हमारा थर्ड लेक्चर नंबर 11 है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, सैटरडे रिवीजन क्लास आप अटेंड किए होंगे, तो उसमें हमने, आपको याद होगा, हम गिब्स एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत बात की हुई थी सैटरडे के रिवीजन क्लास में। गिब्स एनर्जी क्या होता है, तो अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, गिब्स एनर्जी जो क्या होता है, गिब्स एनर्जी हंसिका बता सकते हो क्या? हंसिका, यस सर। क्या होता है गिब्स एनर्जी? सर इससे पहले वाला जो था ना, वो अच्छे से डिफाइन नहीं हुआ था हमारा, इसलिए हमने गिब्स एनर्जी का यूज किया था। क्या अच्छे से डिफाइन नहीं हुआ था? सर स्पॉन्टेनिटी में, एंट्रोपी में पढ़ा था ना, स्पॉन्टेनिटी अच्छे से डिफाइन नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए हमने गिब्स एनर्जी को अच्छे से मतलब किया था। देखो, एक्चुअली वर्क अगर जो है, सारे वर्क यूजफुल नहीं होते हैं, सारे वर्क यूजफुल नहीं है। जैसे सपोज करो, अगर तुम मान लो गैस जला दो और गैस के ऊपर एक प्रेशर कुकर तुम रखती हो, और तुम इस इंतजार में हो कि वो जो आपका मेटल है, वो कुकर का जो मेटल है वो मेल्ट कर जाए और आपको एक नया प्रोडक्ट मिल जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? अरे मैं बोल रहा हूँ कि आप एक मेटल, मतलब एक प्रेशर कुकर को आप गैस के ऊपर रख दो और गैस जला के आप, मतलब क्या, आप गैस जला के आप वेट कर रहे हो क्या कि वो जो प्रेशर कुकर है वो मेल्ट कर जाए, आपको लिक्विड मिल जाए, मेटल का लिक्विड मिल जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नो सर। ठीक है, लेकिन आप वर्क तो कर रहे हो, यस सर, वर्क तो कर रहे हो, लेकिन वो वर्क यूजफुल नहीं रहा। जो आपने आप वर्क कर रहे हो वो यूजफुल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम जितने भी वर्क करें वो सारे यूजफुल हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे वर्क क्या हो जाए, यूजफुल हो जाए। अब कौन सा वर्क यूजफुल है और कौन सा नहीं है, ये आपका बताएगा गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इधर पढ़ना। गिब्स एनर्जी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो कि यूज होता है टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। इन शॉर्ट ये बता, मतलब ये बोले कि ये बताएगा कि वर्क यूजफुल है कि नहीं। अगर बताओ वर्क यूजफुल रहा तो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? अगर वर्क जो है यूजफुल हो गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। तो गिब्स एनर्जी द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी सिस्टम दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। और ये क्या बताता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू जी प्लस टी एस, या फिर हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। एक गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है। और गिब्स एनर्जी देखो यूजफुल वर्क कैसे बताता है, ये बताएगा कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपका कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया तो रिएक्शन हो जाएगा, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस आ रहा है तो वो रिएक्शन नहीं होगा। अरे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पता है ना, जो अपने आप हो जाए। यस सर। जो रिएक्शन, ये रिंकी के क्वेश्चन का आंसर कोई दे दो चैट बॉक्स में। ठीक है, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए उसे क्या बोलोगे? उसे स्पॉन्टेनियस। हाँ, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए उसे स्पॉन्टेनियस बोलोगे। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट भी बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इधर देखिए, जैसे A प्लस बी, अगर हमारा प्रोडक्ट P बन रहा है, A प्लस बी को मिला है तो P प्रोडक्ट बन रहा है। ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपका गिब्स एनर्जी बताएगा, गिब्स फ्री एनर्जी बताएगा। कैसे बताता है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर डेल्टा जी का वैल्यू, चेंज इन गिब्स एनर्जी का वैल्यू अगर क्या आ जाए, निगेटिव, ये हम डिवीजन क्लास में बात किए थे, डेल्टा जी का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाएगा ना तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, यानी कि वहां पे प्रोडक्ट बनेगा, वहां पे रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। क्या होगा, रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इट मींस क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इस केस में प्रोडक्ट आपका बनेगा। लेकिन जैसे ही डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा भैया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया।
चूंकि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और डेल्टा जी अगर 0 हो जाए तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अभी इस चैप्टर के लिए में आप समझना इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट, कि रिएक्शन रेस्ट में जाएगी, ना आगे की तरफ बढ़ेगा ना पीछे की तरफ। देखो पॉजिटिव में रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड आता है क्या आंटी का? क्या सर? अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन क्या बैकवर्ड होता है क्या, मतलब पीछे की तरफ उल्टा होने लगे? सर ऐसे तो नहीं पता। ऐसा नहीं कुछ पता? नो सर। अरे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो डेल्टा सर जी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है तो वो वापस थोड़ी हो जाएगा। क्या, अगर मान लो रिवर्सिबल हो तो हाँ सर। अच्छा हम इस पे थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ी देर बाद में फिर से बात किया जाएगा इसके ऊपर। इधर देखिएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा, ये जो हमारा इक्वेशन था क्या था, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी था ना, यस यस सर। सर। एच माइनस टी एस। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, वेयर एच क्या है, एच है आपका वही पुराना वाला एच, क्या इंथैल्पी, एंथैल्पी। इंथैल्पी। टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, और एस क्या हो जाएगा, इंट्रोपी। एस इंट्रोपी होता है ना, यस सर। तो टी हो जाएगा टेम्परेचर, टी हो गया आपका टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? सर स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता है। गिब्स एनर्जी जो होता है ये स्टेट फंक्शन है। चूंकि ये स्टेट फंक्शन है तो जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनको पाथ से कोई मतलब नहीं होता है। अगर उनको पाथ से मतलब नहीं है तो उसमें आप डेल्टा ले सकते हो, तो आप डेल्टा ले लो, ठीक है। ये स्टेट फंक्शन है ना, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप जैसे हम इंटरनल एनर्जी क्या होता था, हमारे लिए इंटरनल एनर्जी काम का नहीं था, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते थे। जैसे कोई बच्चा, हम ये नहीं बता सकते कि हाँ ये 100 मतलब ये 100 मतलब विजडम हम नहीं बता सकते ना कि ये कितना है। सर अगर G इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा प्रोडक्ट? अभी बताते हैं यार, जी इक्वल टू 0 होगा ना तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, मतलब वहां पे रिएक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना, वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। जी इक्वल टू 0 रहेगा ना तो वो आपका रेस्ट कंडीशन रहेगा, ठीक है। वहां पे रिएक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अच्छा हम बात किए थे ना कि कोई इंसान कितना सच्चा है, सच्चाई आप मेजर कर सकते हो क्या, कि हाँ 10 20 नो 30 सर। नहीं मेजर कर सकते ना, नहीं मेजर कर सकते। तो उसी तरह ये जैसे ये तुम्हारा गिब्स एनर्जी है, इसका भी तुम मेजर नहीं कर पाओगे। इसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए डेल जी इंपॉर्टेंट है। जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, ये जी हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए कौन सा काम का है, डेल्टा जी। अब बताओ इसी फॉर्मूला में डेल्टा लोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, माइनस टी डेल्टा एच, यही होगा ना। टेम्परेचर बाहर आ गया तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ डेल्टा ले लिया। क्यों डेल्टा ले लिया, क्योंकि देखो जी जो है ना गिव्स एनर्जी नहीं बता सकते, जैसे हम इंटरनल एनर्जी का चेंज बता सकते कि हाँ इतना इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। जैसे आपका ट्रूथ हम बता सकते कि हाँ ये बच्चा दूसरे वाले से ज्यादा सच्चा है, या ये बोल सकते कि हाँ यश जो है अंशिका से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना बता सकते। तो जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते ना उसमें हम डेल्टा जी लेते, मतलब डेल्टा लेते हैं, चेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही देखो ये इक्वेशन आ गया और इस इक्वेशन को आपको डायरी में लिख लेना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। इसको आपको डायरी में लिखना है, ये सैटरडे वाली क्लास में भी मैंने बोला था, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक है। और डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मूला तो बच्चा वाला है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यस सर। फाइनल माइनस तो बच्चा वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ये डायरी में लिख लेना, वेयर डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कैन नॉट बी मेजर्ड, आप जी के एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते,
लेकिन उसके चेंज को मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए चेंज का मेजर कर सकते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा डेल्टा जी। ठीक है, यस सर। हो गया। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस में प्रोडक्ट बनेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस में रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वो नॉन स्पॉन्टेनियस में कभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वो रिएक्शन अगर कोई पूछे कि क्या रिएक्शन फिजिबल है, तो नहीं फिजिबल। ठीक है, हाँ, किसी के पास डायरी में पूरे फॉर्मूले होंगे तो भेज देगा। गरिमा ने भेजा था, लेकिन उनका तो प्रॉपर नोट्स ही था, उसमें से भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, ओके सर। किसी के पास होगा, किसी के पास है पूरा? सर मेरे पास तो सिर्फ थर्मो का है। थर्मो का है, ठीक है, तो भेज देना थर्मो का ही। सर आपने देखा नहीं, मैंने भेजा था। भेजा था, ग्रुप में भेज देना। ठीक है, अच्छा मैं भेज दूंगा, बट अगर किसी के पास हो तो हाँ प्लीज। ओके, हंसिका आपके पास है? यस सर। भेज देना यार, मैं कंजूसी करके क्या करूँगा, भेज दो, सबका भला हो जाएगा। ओके। ओके, चलो, देखो डेल्टा एच अगर मान लीजिए, देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, यही था ना। अगर मान लो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, और डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव हो जाए, तो बताओ क्या होगा? ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? डेल जी क्या हो जाएगा? यस सर। नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस है, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ डेल्टा जो है, डेल्टा एच अगर निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, तो ओवरऑल बताओ डेल्टा जी क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा कि नहीं? हमेशा यस सर। निगेटिव होगा ना। कैसे निगेटिव होगा? क्योंकि देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा, ये तुमने क्या ले लिया निगेटिव, और ये तुमने ले लिया पॉजिटिव, और ऑलरेडी एक निगेटिव था, तो निगेटिव माइनस पॉजिटिव, निगेटिव माइनस निगेटिव तो निगेटिव ही रहेगा। यस सर। समझ में आ रहा है ना? अगर ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो हमेशा डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव होगा। नेगेटिव डेल्टा होगा। जी हमेशा निगेटिव होगा, तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे देखो पहला दूसरा क्या केस था, मतलब एक पॉजिटिव ले रहे थे, एक निगेटिव ले रहे थे, लेकिन थर्ड केस में देखो दोनों पॉजिटिव ले लिया गया है, और फोर्थ केस में दोनों निगेटिव ले लिया गया। मतलब हम चार कंडीशन देख रहे हैं। केस नंबर 1 एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, केस नंबर 2 पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, केस नंबर 3 में दोनों पॉजिटिव, और केस नंबर 4 में दोनों निगेटिव। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तब क्या होगा? अभी देख लेते हैं क्या होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। डेल्टा एच माइनस, अगर मान लो डेल्टा एच का वैल्यू क्या ले ले? पॉजिटिव, ये आपका क्या है? पॉजिटिव ले ले, और ये भी क्या ले ले? इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ सकता है? डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ सकता है? तुम बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू ज्यादा बड़ा हो, यस सर। अगर कुछ इसका वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा, डेल्टा एच अगर ज्यादा बड़ा होगा, तो क्या होगा? डेल्टा जी क्या हो जाएगा? निगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। अगर मान लीजिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए, तो नेगेटिव आ किससे जाएगा। कम हो जाए? नेगेटिव होगा। डेल्टा एच का वैल्यू अगर मान लीजिए किससे कम हो जाए? टी डेल्टा एच से कम हो जाए। अरे टी डेल्टा एच से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। नहीं, अरे T delta H, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जैसे ही डेल्टा जी निगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? रिएक्शन इस केस में हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, और इस केस में हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये रखने वाली बात है कि डेल्टा एच का वैल्यू देख लो, छोटा ले रहे हैं ना, डेल्टा एच का वैल्यू अगर छोटा ले रहे हैं, ठीक है, अरे डेल्टा एच का वैल्यू छोटा ले रहे हैं टी डेल्टा एच से, टी डेल्टा एच से डेल्टा एच का वैल्यू छोटा हो जाएगा, तब डेल्टा जी क्या आ रहा है? निगेटिव। तो यही
डेल्टा एच अगर तुम्हारा पॉजिटिव है और दोनों देखो दोनों पॉजिटिव लिया गया है, दोनों पॉजिटिव ले लिया गया है, तो क्या होगा, ये निगेटिव होगा जब हाई टेम्परेचर हो जाए। जब हाई टेम्परेचर रहेगा ना तब ये क्या होगा, निगेटिव। और हाई टेम्परेचर मतलब समझे, ये देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तब तो टी डेल्टा एस बढ़ेगा ना, Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाओगे तब तो टी डेल्टा एस बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा एस हम क्या ले रहे हैं, कैसे हम डेल्टा एस का वैल्यू कुछ फिक्स होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और लास्ट केस क्या है कि दोनों निगेटिव, सेम अब वैसे ही चेक करना है, देखो दोनों निगेटिव होगा तो ये भी तुम्हारा अगला देखो वही था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको भी निगेटिव लिया गया और इसको भी निगेटिव लिया गया। अब बताओ दोनों निगेटिव है, ये निगेटिव निगेटिव मिलके ये तो प्लस हो जाएगा, Plus हो जाएगा। फिर पॉजिटिव प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया। Yes, अब फिर से वही डिसाइड होगा कि कौन जीत रहा है। अगर डेल्टा ए जीत गया तो निगेटिव आएगा, अरे डेल्टा ए जीत जाएगा तो निगेटिव वाला जीत जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. अगर मान लीजिए टी डेल्टा एस जीत जाए, टी डेल्टा एस जीत जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, Yes, sir. पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, डेल्टा जी को निगेटिव लाना। हमारा टारगेट हमारा क्या है भैया, स्पॉन्टेनियस करना ना। आप थोड़ी चाहोगे कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा रहे हो, तो आप चाहोगे कि रिएक्शन हो, प्रोडक्ट बने। तो रिएक्शन हो, प्रोडक्ट बने, वो कब प्रोडक्ट बनेगा, जब डेल्टा जी का वैल्यू, हमारा टारगेट है डेल्टा जी का वैल्यू क्या लाए, Negative. डेल्टा एस जी निगेटिव कब आएगा, देखो डेल्टा एस तो निगेटिव है, अगर टेम्परेचर का वैल्यू कम रहता, टेम्परेचर का वैल्यू कम रहेगा तो टी डेल्टा एस का वैल्यू कम हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. यस सर। टेम्परेचर का वैल्यू कम होगा तो टी डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि टी डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो डेल्टा एच में से क्या बोल गया, वो छोटा Spontaneous. आएगा ना। अगर डेल्टा टेम्परेचर का वैल्यू कम होगा, टेम्परेचर का वैल्यू कम होगा तो टी डेल्टा एच का वैल्यू छोटा रहेगा और डेल्टा एच का वैल्यू बड़ा है। अब बड़ा जो है डेल्टा एच, और चूंकि डेल्टा एच का साइन निगेटिव है Negative तो है. ओवरऑल डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। Negative. नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कम करें, टेम्परेचर कम रहेगा ना तो डेल्टा जी निगेटिव है। तो सोचना है इसके बारे में। इधर देखना, टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेल्टा जी क्या निगेटिव होगा क्या, तो देखो टेम्परेचर कम हो जाएगा यानी का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि टी डेल्टा एच का वैल्यू कम होगा तो ये डेल्टा एच जीत जाएगा, डेल्टा एच जीत जाएगा। डेल्टा एच का साइन क्या था, निगेटिव था, तो निगेटिव वाला जीत गया तो डेल्टा जी निगेटिव हो गया। बोलो यस सर। और ऊपर वाले में, हाँ उज्जवल तुम ऐसे ही ज्वाइन करते रहो, अब तुमसे बात ही करना बेकार है, तुम नहीं सुधरने वाले, ठीक है। इधर देखना, यहाँ पे जो था डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव ले रहे थे, डेल्टा एच का वैल्यू हम क्या ले रहे थे, पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे थे और हमें क्या था, हमारा टारगेट था डेल्टा जी, टारगेट क्या था, डेल्टा जी को निगेटिव करना। Negative. नेगेटिव करना। डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, डेल्टा जी निगेटिव कब होगा भैया, देखिए ये पॉजिटिव है यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना। बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये वाले टर्म बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव वाला बढ़ जाएगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा ना। तो इस केस में क्या करो भैया, टेम्परेचर को आप बढ़ा दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। बोलो यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे ना ये बहुत सारी चीज पढ़ लिए, आप इसको खुद से भी ये कर सकते हो, डेल्टा जी ये फॉर्मूला लगा के कब स्पॉन्टेनियस होगा कब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अब हम आपको एक मतलब एक बार समरी कर देते हैं जिससे आपको याद हो जाए, तो एक तरह से ट्रिक, थोड़ा सा ट्रिक ही समझ लो। देखो क्या कहता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव, हमारा टारगेट है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव। अब डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, तो डेल्टा जी निगेटिव होगा जब डेल्टा एच निगेटिव हो जाए और डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, तो हमेशा निगेटिव होगा। देखिए डेल्टा एच निगेटिव हो जाए, डेल्टा एच निगेटिव हो जाए और डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस, इसको लिखते हैं क्या हो जाए, पॉइंट नंबर 1। हमारा देखो टारगेट वही है, डेल्टा जी निगेटिव लाने का टारगेट है। तो क्या करना है,
डेल्टा एच को क्या कर दो, नेगेटिव, नेगेटिव, और डेल्टा एच को क्या कर दो, पॉजिटिव, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, तो डेल्टा जी हमेशा निगेटिव, नेगेटिव होगा। हमेशा निगेटिव। ठीक है, और इसका उल्टा चलेगा, अगर इसका उल्टा कर दे, क्या, डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दे और डेल्टा एच को निगेटिव कर दे, तो इस केस में क्या होगा, हमेशा डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, हमेशा डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से आप ये आपके दिमाग में एक बात आ गया होगा कि देखो अपोजिट साइन लेंगे ना तो वो फिक्स रहता है, या तो हमेशा स्पॉन्टेनियस या तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, मतलब टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डेल्टा जी देखो, अगर दोनों का साइन उल्टा लिए हो, दोनों का साइन उल्टा लिए हो, मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन फिक्स है, हमेशा निगेटिव होगा, टेम्परेचर आप कितना भी चेंज करते रहो। और अगर दोनों का एक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव लिए और डेल्टा एच निगेटिव लिए, तो इस केस में डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे टेम्परेचर कितना भी चेंज कर लो। ठीक है, यस सर, दोनों का साइन उल्टा चल रहा था। अब थर्ड केस में क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम कर लो। अब दोनों का साइन सेम करना ना, तो एक चीज तुम ध्यान रखना, डेल्टा एच अगर निगेटिव था ना तो अच्छा बात है, और निगेटिव में ना समझे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यस सर, एक्सोथर्मिक, तुम बताओ ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आसान है ये या इंडोथर्मिक, किसको कराना आसान है? सर एक्सोथर्मिक, हाँ, एक्सोथर्मिक इजी होता है ना भाई, इंडोथर्मिक में तुमको हीट देना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक में तो खुद हीट रिलीज करता है। यस सर, तो इजी एक्सोथर्मिक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। यस सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या रखना है, निगेटिव, हमारा टारगेट रहना चाहिए डेल्टा एच निगेटिव। थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, दोनों निगेटिव कर दे रहे हैं, तो चलो बढ़िया भाई, डेल्टा एच तो कम से कम निगेटिव है ना। थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, डेल्टा एच भी निगेटिव और डेल्टा एच भी निगेटिव, दोनों निगेटिव। अब बताओ, जैसे ही दोनों निगेटिव किए, तो ये तो आपको पता था कि भाई ये निगेटिव अच्छी बात है, यस आने सर, सही है ना। तो इसका तुम ये ध्यान रखना कि कम टेम्परेचर लो रहेगा ना, टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, तभी भी आपका काम चल जाएगा, तभी भी टेम्परेचर कम रहेगा, तभी भी आपका डेल्टा जी निगेटिव। आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एच अगर निगेटिव है ना, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देके मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपका, और ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, यस सर, लेकिन जो क्या हो गया नंदनी, क्या हो? अच्छा, रिपीट करना है। देखो, डेल्टा एच अगर निगेटिव हो गया, दोनों निगेटिव हो गए, क्वेश्चन में अगर डेल्टा जे एच भी निगेटिव दिया है, डेल्टा एस भी निगेटिव दिया है, दोनों निगेटिव दिया है ना, तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देके वेस्ट, मतलब अपना एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप कम टेम्परेचर दो, डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम खुद बताओ, अब दोनों पॉजिटिव ले ले, दोनों क्या ले ले, पॉजिटिव, क्योंकि तुम दोनों पॉजिटिव ले लियो, अब बताओ तुमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, दोनों पॉजिटिव ले लिए, और डेल्टा एच तो हमें निगेटिव चाहिए था ना, ये हमने पॉजिटिव ले लिया, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर हाई, तब जाके डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये हमारे 4 केस थे। केस नंबर 1 कि डेल्टा एच निगेटिव हो जाए और डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, दोनों मतलब उल्टा चल रहा है, क्योंकि डेल्टा एच निगेटिव रिएक्शन एक्सोथर्मिक, चलो इसको हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। केस नंबर 2 कैसे, डेल्टा एच को पॉजिटिव ले लिए और दूसरा को निगेटिव, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिए, ये रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। केस नंबर 3 कि दोनों का साइन सेम रख दो, दोनों का साइन क्या, साइन सेम, जैसे डेल्टा एच भी निगेटिव लो, डेल्टा एस भी निगेटिव लो, आप दोनों निगेटिव ले लिए, यानी कि कम टेम्परेचर पे आपका काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही ज्यादा मतलब क्या होगा, केस नंबर 4 डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ले लिए। अब इसमें केस में क्या होगा, आपको टेम्परेचर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा दोगे यानी कि डेल्टा जी, टेम्परेचर ज्यादा दोगे तब जाकर डेल्टा जी निगेटिव होगा।
नेगेटिव। टेम्परेचर ज्यादा दोगे तब जाके डेल्टा जी निगेटिव होगा, और डेल्टा जी निगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो देखो यहाँ पे समरी यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो अब सर थर्ड वाले जो ऑप्शन था उसमें आपने डेल्टा जी नेगेटिव लिया था, लेकिन उसमें लो टेम्परेचर लगा था। हाँ लो टेम्परेचर पे। अब देखो यहाँ पे समरी करा दे रहे हैं ना, अब तुम खुद बताओ ना, बताओ डेल्टा है। एच निगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। हमेशा निगेटिव होगा ना, यस सर। हमेशा निगेटिव है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। यही हमने देखा। यस सर। अब दूसरा केस, ये निगेटिव और ये निगेटिव, दोनों निगेटिव ले लिए, तो डेल्टा जी कब निगेटिव होगा बताओ, टेम्परेचर कम या ज्यादा रखें, टेम्परेचर कम लेंगे तब होगा। टेम्परेचर कम लेंगे। इस केस में क्या लेना है, टेम्परेचर कम लेना है। अरे ये इस केस में कम टेम्परेचर पे काम चल जाएगा, यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लो टेम्परेचर, क्या लिखा हुआ है, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। यही हमने बात किया था। अब Yes, अगला, अब देखो यहाँ भी दोनों निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव लाना है तो क्या करना होगा, पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन नॉन Yes, sir. स्पॉन्टेनियस होगा भाई जब ज्यादा तुम मेहनत कर दोगे, उतना मेहनत की करने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा मेहनत कर दिए तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा दोगे तब जाके ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव हमें चाहिए, इसलिए इसको काटो, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें पॉजिटिव थोड़ी चाहिए, जहां जहां पॉजिटिव आ रहा है ना, चलो ये बताओ, ये पॉजिटिव लिया है, अरे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव लोगों तो क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव लोगे और डेल्टा जी को निगेटिव करना है, दोनों पॉजिटिव ले लियो और डेल्टा जी को निगेटिव करना है, बताओ कब निगेटिव होगा, सर जब टेम्परेचर हाई करेंगे। यस अनम, अंकिता, रिंकी, ठीक है। टेम्परेचर हाई कर दोगे ना तब ये जाके यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव ले लिए, इसका मतलब आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा लोगे, टेम्परेचर ज्यादा लोगे तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। देखो लिखा हुआ ना, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और देखो ये दोनों पॉजिटिव ले लियो और इसको भी पॉजिटिव लाना है, तो इसका मतलब क्या है, लो टेम्परेचर लगेगा। लो टेम्परेचर पे, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, इसको भी काटो, क्योंकि हमारा टारगेट बस स्पॉन्टेनियस पे पहुंचाना है। और एक पॉजिटिव ले लिए और एक निगेटिव ले लिए, बताओ इस केस में क्या होगा, दोनों अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एच निगेटिव है, क्या होगा, डेल्टा जी हमेशा इस केस में हमारे पास कुछ भी आप मेहनत कर लो, वो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा। ये लास्ट वाला केस उज्ज्वल का केस है, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच निगेटिव, चाहे हम कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी उज्ज्वल को डांट डपट ले, ये नहीं सुधरेगा। सर अरे भाई तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चे पहुंच जाते हैं, तुम ही नहीं पहुंच पाते हो, मैं दूर कभी कभी तुम पहुंच भी जाते हो। सर मैं दूर हूँ ना। अरे तुम खुद बोले थे तुम घूमते हो, तुमने खुद बोला था, घूमते घामते आते हो, तुमने बताया था भाई, मुझे पता है, जितना तुमको पता है ना कि मुझे आई फ्लू होने वाला है, उतना ही मुझे भी पता है तुमको कौन कौन सा फ्लू होता है। नहीं सर, इस टाइम ना वो लास्ट पीरियड में ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं मेरे फिजिक्स वाले सर। लास्ट पीरियड में ज्यादा पढ़ाते रहे, रिकॉर्डिंग देखना इसका, ठीक है, हाँ देख लो, रिकॉर्डिंग देखना। हाँ तो लास्ट वाला केस क्या था, एक पॉजिटिव डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच निगेटिव, ये उज्ज्वल का केस था, चाहे हम कुछ भी कर ले रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस अब रहेगा, सभी टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। देखो तुमसे अच्छा तो ये मतलब क्या बहुत बच्चे हैं, जैसे खुशी अराड़ी, इनके साथ थोड़ा क्या किया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ये स्पॉन्टेनियस हो गई, यानी कि अरे इनका कौन सा केस था, खुशी अराड़ी का कौन सा केस था, टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पॉन्टेनियस हो गई, जल्दी बताओ। नेटवर्क इशू नेटवर्क इसी नहीं, अरे इसमें बताओ पहले, डेल्टा एच में बताओ कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा था, किस केस में, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव था ना। यस सर। देखो यहाँ पे ये वाला दोनों पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव तब टेम्परेचर पॉजिटिव, तो ये खुशी आ रही केस था क्या कि दोनों पॉजिटिव रहे, ठीक है,
तब जाके सर इतना अच्छा टेम्परेचर एग्जाम्पल बढ़ाने मत में, दिया करो, मैं इमोशनल हो जाऊंगी। अरे अरे ऐसा नहीं, इमोशनल रोना मत यार, रोना मत, ठीक है। अरे रोना मत भैया, इमोशनल, मैं तो कौन सा इमोशनल बात बोल दिया? अरे सर मजाक कर रही हूँ। अरे यार तुम भी यार बच्चे के बच्चे रहोगे। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, देखो ये उज्जवल तुम इमोशनल हुए क्या उज्जवल? अरे कहाँ कहाँ चले गए? सर लगता है ज्यादा इमोशनल हो गया। ज्यादा इमोशनल, अरे तुम इमोशनल हुए क्या कि मैंने बोला कि तुम हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहोगे? अरे बोलो। सर उसे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। सर तो समझ बहुत नहीं आया। इमोशनल बेचारे से बोला भी नहीं जा रहा है। सर अभी रोने चला कंट्रोल कर गया। रहा है वो फीलिंग्स अपनी। अरे नहीं नहीं, वो फीलिंग नहीं उसके अंदर, वो तो, सारा अरे उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। उसको तुम पकड़ के पीट भी दोगे तब भी वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, सर ऑफलाइन टेस्ट कब होगा? ऑफलाइन टेस्ट देखो कब होता है, अभी तो कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, चांसेस है और सर सितंबर। उसका सिलेबस सिलेबस उसका थर्मोडायनेमिक्स रहेगा और इससे पहले वाले चैप्टर भी रहेंगे, ठीक है। अभी सिलेबस वगैरह अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। चलो चलो ये हो चुका है। सितंबर फर्स्ट वीक में ना? हाँ सितंबर फर्स्ट वीक में। देखो यही वही वाला चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ था, देखो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो टेम्परेचर जब ज्यादा रख दोगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, देखो एट हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और दोनों निगेटिव हो जाएगा और टेम्परेचर क्या करो, दोनों निगेटिव है तो आपको कम ही टेम्परेचर देना होगा, कम लो टेम्परेचर टेम्परेचर तो टेम्परेचर कम दोगे तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा, और अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा दे दोगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, देखो पॉजिटिव हो जाएगा। टेम्परेचर पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यही था डेल्टा जी। अब जानते हो इसको हम क्यों याद कराए, बहुत सारे क्वेश्चन में ना वो डाटा दिया रहता है, बच्चे क्या करते हैं डेल्टा एच रखेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू रखोगे, डेल्टा एच का वैल्यू रखोगे, फिर गुन्ना भाग करोगे और फिर तुम बोलोगे स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। लेकिन हमारा तो टारगेट है नीट का पेपर देना, तो अगर हमें याद रहेगा तो हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही आंसर कर देंगे। समझ में आया? अभी पता चलेगा क्वेश्चन देखो, इससे बहुत आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। ओ भैया, तो क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा और देख लेते हैं। ये एक होता है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। हंसिका क्या होता है डेल्टा जी नॉट? डेल्टा जी तो समझ लिए, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? अरे क्या होगा, यही होगा क्या? आवाज नहीं आ रहा हंसिका आपको? यस सर। अरे यही होगा ना, देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। अरे वही फॉर्मूला वही है, डेल्टा जी बस नॉट डेल्टा, लग गया। बस नॉट 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 लग गया। और ये नॉट का मतलब क्या होगा हंसिका, नॉट का मतलब क्या हो गया? सर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशन पे, जब डेल्टा जी आप क्या करो एट स्टैंडर्ड कंडीशन। हम यहाँ पे याद है हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ही पढ़े थे, वहां पे भी स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में पढ़े थे ना, यस सर। कि भैया H2 1 गैस का atm क्या प्रेशर होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ, तो अगर डेल्टा जी वही स्टैंडर्ड कंडीशन पे तुम निकालोगे तो वो कहलाएगा डेल्टा जी नॉट, बस स्टैंडर्ड सर कंडीशन ये पे क्वेश्चन में आया था आया था ना। ऑनलाइन टेस्ट में। अरे टेस्ट में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हुए, ठीक है। और ये आते हैं, देखो ये पूरे चैप्टर का ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गिव्स फ्री एनर्जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। कि ये रिएक्शन को बता देता है ना कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये 12th में भी तुमको यूज पड़ेगा, रिएक्शन होगा कि नहीं ये डेल्टा जी नॉट बता देगा, डेल्टा जी बता देगा कि रिएक्शन आपका होगा कि नहीं। सोचो कितना अच्छी बात है। चलो क्या कर रहा है, वेन द रिएक्टेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, जब रिएक्टेंट स्टैंडर्ड कंडीशन पे रहेगा, कहाँ रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे रहेगा, गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट व्हिच इज आल्सो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, देन द फ्री एनर्जी, जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे रहेगा ना तो फ्री एनर्जी का जो चेंज होगा उससे क्या कहोगे, डेल्टा जी नॉट कहोगे। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब प्रेशर 1 बार 1 मोल, ठीक है। अरे ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यस सर। ठीक है। तो चलिए, अरे फॉर्मूला वही है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा, बस नॉट नॉट लग गया, नॉट नॉट लग गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, अरे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये तो आपको पहले से ही पता है कि नहीं? यस सर। गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, अरे जब भी डेल्टा आएगा तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करेंगे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करेंगे तो डेल्टा जी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जो कि आपको याद करने होंगे, ये वाले फॉर्मूला देखे हो तुम लोग पहले? यस सर देखे हैं। तो देख लियो, कहाँ देख लियो भाई? चलो, ये डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी का एक और देखो, एक हमने फॉर्मूला, ये भी आप डायरी में लिखिएगा, ये क्लास 12 में भी यूज पड़ेगा, कि अगला जो चैप्टर है ना केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें भी यूज पड़ेगा, तो इसको आप डायरी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। वहां यहाँ पे आर क्या है, वही गैस कांस्टेंट जो हम पहले से करते हैं, 25/3 8.314 याद है, टेम्परेचर हो गया, और क्यू है रिएक्शन क्वेश्चन। क्यू क्या है, एक नया टर्म आया क्यू, और ये क्यू है ना, ये क्यू के बारे में आप पढ़ोगे कब, जब पढ़ोगे आप केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आगे, जो इसका नेक्स्ट आगे वाला चैप्टर है ना, उसी में हम पढ़ेंगे इस क्यू के बारे में। अभी इस फॉर्मूला को बस आप डायरी में नोट कर लेना, ठीक है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगा, ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब बताओ, डेल्टा जी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तो तुमको पहले से बताया, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, रिएक्शन क्या होने लगेगा, उल्टा। भी हम बताए थे ना, तो भैया डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिएक्शन पीछे की तरफ बैकवर्ड होने लगेगा। कब, रिएक्शन अगर रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो रिएक्शन पीछे की तरफ होने लगेगा। रिवर्सिबल होता है, पता चला पेपर तुम जला दिए, तो क्या हो, रिएक्शन बैकवर्ड होकर फिर से पेपर थोड़ी मिल जाएगा। नो सर। ऐसा रिएक्शन है जो कि बैकवर्ड हो सकता है, ठीक है, तो वो बैकवर्ड हो जाएगा। तो क्यू क्या है, क्यू इज रिएक्शन क्वेश्चन। क्यू रिएक्शन क्वेश्चन कहता है, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा तो क्या होगा रिएक्शन, बताओ? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होगा और स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड होगा और स्पॉन्टेनियस। फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस। और अगर मान लो डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा उस केस में, अगर इस केस की बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन क्यू नहीं हो जाएगा? यस सर। माइनस आर टी एल एन क्यू, ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। और देखो ये जो है ना इक्विलिब्रियम पे क्यू को हम के लिखते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको तुम अभी इग्नोर करो, बस ये ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में जो है अगला जो चैप्टर है जो कि कल ही स्टार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम ये पढ़ेंगे क्यू और के बारे में, ठीक है। क्यू क्या है, के क्या है, ये नेक्स्ट चैप्टर में जो कि कल स्टार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अरे नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, समझे उज्जवल मिश्रा? मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी, सर चैप्टर खत्म? हाँ आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। तो देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन क्यू। क्या और पढ़ना है क्या इस चैप्टर में? मॉर्निंग में आज 11वां लेक्चर है, 11 आज चैप्टर अच्छा था सर, अभी खत्म कर दीजिए। हाँ तुम्हारे लिए तो अभी खत्म कर दो, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारा डेल्टा जी नॉट का इक्वेशन आ गया, ठीक है भाई। और के क्या है, के है तुम्हारा ये मतलब किस पे आ रहा है, एट इक्विलिब्रियम पे के को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्यू हो गया रिएक्शन क्वेश्चन, के हो जाएगा इक्विलिब्रियम क्वेश्चन। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में फिलहाल। अब देखना यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट और जो के आया था ना उसके में रिलेशन लिखा हुआ है। अरे वही वाला रिलेशन जो ऊपर क्या आया था, देखो क्या आया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, वही चीज फिर से लिखा हुआ है। देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, 0। चूंकि ये 0 होगा डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस आर टी एल एन क्यू हो जाएगा कि नहीं? जो ऊपर लिखा हुआ था वही वाला चीज फिर से लिखा, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना उसी को फिर से लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन के। अब ये एल एन के जो होता है एक फॉर्मूला ध्यान रखना, आज हम लॉग के बारे में भी बात करेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर में।
लॉग के बारे में बात करेंगे, क्या होता है कुछ लॉग की प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो ये ध्यान रखना, ln जो होता है ln x इज इक्वल टू होता है 2.303 log x। अरे यही होता है नंजिका, यस सर। ln x इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 log x। अब बताओ यहाँ पे ln k है, इसको अगर log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। यस सर। लास्ट क्लास में नहीं बात किया था, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी तो एज इट इज रह गए। यस सर। और ये हो गया डेल्टा जी नॉट, ठीक है। यस सर। तो हो गया, देखो ये फॉर्मूला था डेल्टा जी नॉट का, यस सर। और उसी में माइनस 2.3 अभी हम जस्ट देखे थे। यस सर। यस सर। 2. अब बताओ इक्वेशन 1 को अगर डिवाइड कर, मतलब इक्वेशन 1 से अगर हम ln kq का वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा ना। यस सर। अरे दोनों को डिवाइड कर, देखो तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से अगर डिवाइड करोगे, सुभिक्षा आपको समझ में आ रहा है? सुभिक्षा यस हाँ कुछ बोल नहीं रहे हो, बाकी बच्चे बोलने जा रहे हैं सबको। देखो इधर यहाँ पे अब क्या किए, ln के इक्विलिब्रियम को अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट बाई आर टी नहीं रहेगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। देखो ये ln यहाँ पे ना ln हम लिख देते हैं, ln के इक्विलिब्रियम, ठीक है। यस सर। ओके तो ln क्या हो गया, ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो गया, हमने डिवाइड कर दिया ना माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी, ठीक है। यस सर। यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है ना, इसको काटो, यहाँ पे लिख दो ln के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अरे इक्वेशन 1 से किया बस डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे लॉग का एक और प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी हम आज ही क्लास में फिर से देखेंगे, उसके बाद में तुम समझ जाओगे ये कहा कैसे आगे। के इक्विलिब्रियम जो होता है ना, अभी ये बस फॉर्मूला आप देख लो, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखो या फिर मैं बता ही दे रहा हूँ, लॉग का प्रॉपर्टी कहता है कि देखिए ln x रहता है और इधर मान लो कोई y है, और इसके बेस में क्या, ये देखो इसके बेस में हमेशा e रहता है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर y, x इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर y हो जाएगा। तो देखो ना यहाँ पे ln k इक्विलिब्रियम था, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर में ये जो y था वो उसके पावर में चला जाएगा, ठीक है, e के पावर में चला जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब जो इसका बेस रहता है यहाँ पे e है ना, तो ये हमेशा x जो है e के पावर में चला जाएगा। समझ में आया हो तभी भी ठीक, नहीं आया तो बस 2 मिनट और रुको, लॉग के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। लॉग के प्रॉपर्टी से तो देखो आपको डायरी में इसको लिख लेना है, इस वाले फॉर्मूला को डायरी में लिखना है, और ये फॉर्मूला को नहीं लिखना है, इसको हो जाएगा। या फिर तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मन करे तो लिख भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके, और ये SW है भाई, करना यार SW, ठीक है, और करके भेजना आंसर। देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, देखना फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी। इंथैल्पी का चेंज क्या दिया हुआ है 40, ये क्या है डेल्टा एच दिया हुआ है ना। यस सर। और चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी का चेंज क्या दिया हुआ है 100, और कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट इतना। ये पूछ रहा है डेल्टा जी का वैल्यू बताओ, और ये पूछ रहा है रिएक्शन होगा कि नहीं। रिएक्शन होगा कि नहीं ये तो तुम देख के बता सकते हो, देखो दोनों पॉजिटिव है, क्या होगा रिएक्शन होगा कि नहीं। नो सर। ये रिएक्शन हो सकता है, दोनों पॉजिटिव है तो ये कभी नहीं होगा। पढ़े थे ना, ये कभी नहीं होगा भाई, ये इसी को तो बोल रहे थे ना, ये उज्जवल है, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव किया ना तो क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। नहीं रिएक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और ये कैलकुलेट कैसे करोगे, तो देखो डेल्टा, ये फॉर्मूला था आपका, ये आपका फॉर्मूला था, डेल्टा एच का हमने वैल्यू पुट किया, देखो ये तुम्हारा डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है ना 14.63, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या हो गया, ये तुम्हारा डेल्टा एच हो गया। डेल्टा एच क्वेश्चन में दिया हुआ था, डेल्टा जी आप निकाल दोगे, दोनों का वैल्यू पुट करो, गुना करो,
आ गया प्लस आ गया, चूंकि प्लस आ गया तो क्या होगा, ये रिएक्शन कभी भी नॉट या नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अरे आया समझ में? यस यस सर। अगला क्वेश्चन देखना, क्या ये रिएक्शन हो सकता है? देखो डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है और एंट्रोपी का वैल्यू भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, क्या ये रिएक्शन होगा? एक सेकंड रुकना, तो क्या लिखा है, फॉर द रिएक्शन द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर इतना एंड इतना, फाइंड आउट वेदर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखिएगा दोनों निगेटिव है। अब बताओ दोनों निगेटिव था तो क्या केस हो रहा था कि टेम्परेचर कम रहना चाहिए, यही था ना। अरे दोनों निगेटिव होता था तो रिएक्ट टेम्परेचर कम दो, यस सर। टेम्परेचर कम दो तो क्या होगा, रिएक्शन तुम्हारा स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर 25 दिया, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो डेल्टा एच का वैल्यू पुट कर दो, अरे डेल्टा एच का वैल्यू हम पुट कर देंगे, लो पुट कर दिया, यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली टेम्परेचर का वैल्यू पुट किया और डेल्टा एच का वैल्यू पुट किया, गुना भाग करोगे तो ये आ गया प्लस, क्योंकि ये प्लस आ गया तो क्या होगा, रिएक्शन हमेशा नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? सारे के वैल्यू आप पुट किए, आप गुना भाग किए तो क्या आ गया, ये आ गया आपका प्लस, ठीक है। अरे बोलो, अरे हो जाएगा सॉल्व, यस सर। हो जाएगा ना सॉल्व? यस सर। अभी देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमने फॉर्मूला देखा था ना, ये वाला। यस सर। ये था, अरे ये एक फॉर्मूला देखा था हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यही फॉर्मूला देखा था ना। तो देखो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट आपको निकालना होगा, तो डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए उसने क्या किया है, उसने सब जुगाड़ कर दिया है। डेल्टा एच भी वैल्यू दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है और क्या दिया, डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है। तो डेल्टा एच का वैल्यू रखो, डेल्टा एस का वैल्यू रखो, टेम्परेचर का भी वैल्यू उसने दे दिया है, टेम्परेचर का वैल्यू रख दो, ठीक है। गुना भाग करो तो डेल्टा जी आ जाएगा, बोलो यस सर। ठीक है। अरे डेल्टा जी आ जाएगा, जैसे ही तुम्हारा डेल्टा जी आ गया तो यहाँ पे डेल्टा जी हो गया, फिर माइनस फॉर्मूला में पुट करते जाओ, आर का वैल्यू आपने पुट कर, देखो ये क्या है, ये आर है ना। अरे बातचीत कम क्या करो यार, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये आर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, टी हो गया, और ये क्या हो गया, लॉग केसी हो गया। तो लॉग के से तुम्हारा केसी निकाल लोगे, ठीक है। और ये कैसे लॉग को सॉल्व करेंगे, तो अभी हम लॉग की प्रॉपर्टी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोलो हो जाएगा? ये फॉर्मूला आपको ये वाला यूज करना है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको डेल्टा केसी पूछा हुआ था, केसी पूछा था, तो डेल्टा जी आपको पता होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट पता होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको पुट करो, वैल्यू निकालो, नीचे पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो अब अगला क्वेश्चन ये था, रिएक्शन दे दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर, ये कह रहा है कि बताओ कौन सा टेम्परेचर होगा एट विच द रिएक्शन इज प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड मतलब स्पॉन्टेनियस, ये करना चाह रहा है, ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, यानी कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। यस सर। दोनों निगेटिव है यानी कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। फॉर्मूला ये तुम लगाओ अब, कौन सा, तो देखो फॉर्मूला ये ही था ना, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आपको डेल्टा जी पता नहीं है, लेकिन डेल्टा जी निगेटिव करना है, तो निगेटिव करने कैसे पता चलेगा कि निगेटिव कब किया जाए। तो एक काम करेंगे ना कि इसको जीरो मान लेंगे, डेल्टा जी को जीरो मान लिया जाएगा, क्योंकि देखो जिस टेम्परेचर पर डेल्टा जी जीरो आ जाए उससे कम होना चाहिए, यही कहेंगे ना कि भैया जिस टेम्परेचर पे डेल्टा जी जीरो हो जाएगा उससे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है। अरे बोलो, तो देखो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू आप जीरो रख दो, डेल्टा जी का वैल्यू जीरो रख दो, तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एच हो जाएगा। देखो ये जीरो हो जाएगा तो ये तुम्हारा लेफ्ट वाला राइट आ जाएगा, तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एच होगा। तो यहाँ से तुम टेम्परेचर निकाल लोगे, टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एच। डेल्टा एच का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेल्टा एच का भी दिया हुआ है, डेल्टा, तो तुम्हारा टेम्परेचर आ गया, तुम्हारा टेम्परेचर आ गया। और आपको पता है जब दोनों निगेटिव रहता है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो किस टेम्परेचर पे ये होगा स्पॉन्टेनियस, जब टेम्परेचर 481 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो बिलो 481।
आपका टेम्परेचर 481 से कम हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, Spontaneous. आया समझ में? Yes, sir. अरे सारे आसान आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर लाना है, और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। देखो इंथैल्पी चेंज दे दिया, देखो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, क्या होगा रिएक्शन? So non-spontaneous. डेल्टा जी पॉजिटिव लगाएगा। सुनो, एनालाइज द, ये टेम्परेचर दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया, देखो दोनों पॉजिटिव होता है तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगा, Spontaneous. लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो खैर वहां पे तो ये जरूरत ही नहीं है, वैल्यू उसने दे दिया, टेम्परेचर का वैल्यू दे दिया तो सबको पुट करो। ठीक है, देखो स्पॉन्टेनियस कब होता था कि स्पॉन्टेनियस हमेशा तब होता था जब एक तुम्हारा निगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए। कौन निगेटिव हो जाए? डेल्टा एच निगेटिव हो जाए। लेकिन जब दोनों पॉजिटिव हो जाता था तो क्या होता था, टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे वैल्यू दिया था, पुट कर दो। देखो डेल्टा जी का वैल्यू, ये इक्वेशन आपका ना, ये इक्वेशन ना, डेल्टा एच का उसने वैल्यू दे दिया है, टेम्परेचर का भी वैल्यू दिया है, डेल्टा एच का भी वैल्यू दिया है, सब पुट किए, डेल्टा जी आ गया पॉजिटिव। चूंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन बोल दिया नॉट पॉजिटिव, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी का चेंज क्या दिया हुआ है, ये रहा इंथैल्पी का चेंज, और क्या दिया हुआ है, एंट्रोपी का भी चेंज, इंथैल्पी का चेंज दिया और एंट्रोपी का चेंज दिया और टेम्परेचर दिया और पूछा रिएक्शन होगा कि नहीं। देखो डेल्टा एच का वैल्यू पुट करो, टेम्परेचर पुट करो, डेल्टा एच पुट करो, डेल्टा जी आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो नॉट फिक्स। ठीक है, Yes, sir. बोलो तो हो गया। बस ऐसे ही देखो, सब में वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, सभी में क्या करना है, वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकाल लेना है। सर इसमें ये भी भाई टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही क्यों दिया है? अब ये क्वेश्चन बनाने वाले की मन है ना, एक्चुअली टेम्परेचर रूम टेम्परेचर दे रहा है। ठीक है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में हमेशा रूम टेम्परेचर ही दे जाएगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन करोगे तो कहाँ करोगे, रूम में ही करोगे, कहीं और ले जाकर करोगे, रूम पे कर रहे हो, तो इसलिए रूम टेम्परेचर देता है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फॉर रिएक्शन डेल्टा एच क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, अंडर व्हाट कंडीशन विल द रिएक्शन ऑकर स्पॉन्टेनियस। तो ये कंडीशन ही पूछ लिया, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, ज्यादा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन विल प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली जब टी डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा हो जाए। इसमें क्या हो, डेल्टा जी कम निगेटिव है जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा लोगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे टी डेल्टा एस ज्यादा लिया है, डेल्टा एस फिक्स ही रहता है तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा। ये तो ये क्वेश्चन तुम्हें पता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो कि पाथ पे डिपेंड ना करे। पाथ पे कौन डिपेंड नहीं करता है, एंट्रोपी, और क्या होता है, एच। हाँ, तभी तो इन सब का क्या करते थे हम, डेल्टा लेते थे ना, डेल्टा एच हमारे लिए काम होता था, डेल्टा एस हमारे यूजफुल होता था। ठीक है, तो चलो ये हो गया। और ये देखो, ये तो पाथ पे डिपेंड करता है ना, वर्क और हीट, ये पाथ पे डिपेंड करता है, वो तो पहले से। अब देखो हमारा जो है आज का, हमारे 2 टॉपिक बच रहा है, आसान टॉपिक, 1 लाइन का टॉपिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, 10 मिनट में ये चैप्टर मतलब खत्म होने वाला, कैसा लग रहा है बताओ। गिब्स फ्री एनर्जी खत्म, इतना ही दवाई गिब्स फ्री एनर्जी में, गिब्स फ्री एनर्जी खत्म, आसान था ना गिब्स फ्री एनर्जी। Yes, sir. डेल्टा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। और उज्जवल कहाँ भाग गए, उज्जवल है कि चला गया, देखो तो, अरे है कि चला गया, अरे बोलो कोई, अरे है उज्जवल, अरे बोल नहीं रहे उज्जवल, कहाँ चले गए, कहाँ, अच्छा क्रिस, अरे क्रिस देखो तुम्हारा पार्टनर उज्जवल भी इसी में है। हाँ? अरे क्रिस देखो उज्जवल इसी में है, पूछो इसका हालचाल क्या है। अरे उज्जवल देखो क्रिस आया भाई तुमसे मिलने। सर हैंड रेज कर रहा है, बोल नहीं रहा है, शर्मा रहा है। अरे चलो
हाँ दोनों आदमी हैंड रेज करो, हैंड रेज कर करके ये मतलब आपस में बात कर लो। तुम हैंड रेज करो इधर से, उज्जवल हैंड रेज उधर से करो, तो दोनों फाइट सर कर अब आप साथ में क्लास नहीं लेते? क्या? तो आज के ग्रुप में क्लास है। अरे लेते हैं भाई, क्लास लेते हैं। तुम नहीं आते मेरे क्लास में, अब मैं क्या करूँ? सर कब कब लेते हो? क्लास जब टाइम होता है तब लेते हूँ। 8:30 से क्लास है, क्लास 12 की। क्लास आज भी 12 होगी? 8:30 से होती है भैया, 8:30 से। कब लेते सर हैं? आज है? सुनो ये क्लास की टाइमिंग बता दे रहे हैं। संडे को क्लास 12 की क्लास है क्रिश। आपको क्लास होगी 12 बजे से, चांसेस है 12 बजे से क्लास स्टार्ट होने की, डिसाइडेड नहीं हुआ है, और ये चलेगा 5 बजे तक। ज्वाइन करना 12 से 5 ओके सर। 5 घंटे की, और ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ठीक है। उसमें हम केवल क्वेश्चन करेंगे, हमारा बढ़ेगी? टारगेट है 100 क्वेश्चन करने का। 100 क्वेश्चन किया जाएगा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, केवल और केवल क्वेश्चन, और कुछ नहीं। सर आप क्या बता रहे हो, एक बार दोबारा बता दो। अरे आपके लिए नहीं है, ये क्लास 12 के लिए। क्लास 12 की संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है, मैं लूंगा, जिसमें 5 घंटे की क्लास होगी लगातार, और केवल क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आपके काम के लिए नहीं, तुम ज्वाइन करना जो यस सर। तुम्हारे पार्टनर लोग आएंगे उसमें, ये कौन है, यशवीर वगैरह सब आएंगे। चलो अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, पहले बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि नहीं? यस सर, बढ़ेगा। एंट्रोपी बढ़ेगा। तो अगर ऐसे ही बात किया जाए तो टेम्परेचर घटाओगे तो एंट्रोपी क्या होगा? घटेगा। तो हंसिका तुम बताओ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, जल्दी बताओ। सर 0 केल्विन पे ना एंट्रोपी जो होता है प्योरली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, वो 0 होता है। यस, मतलब देखो आपने खुद बोला कि टेम्परेचर घटाओगे तो एंट्रोपी घटेगी नहीं? घटेगा, यस सर। और टेम्परेचर जैसे मान लो एक गैस है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड होगा, लिक्विड का और टेम्परेचर घटाओगे तो सॉलिड हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर घटाओगे तो हमेशा एंट्रोपी घटेगा। अब ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहता है कि भैया देखिए टेम्परेचर घटाते घटाते अगर एब्सोल्यूट 0 पे पहुंच जाए, टेम्परेचर घटाते घटाते अगर टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 पे ले गया तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? 0। तो देखो पढ़ लो यहाँ पे, क्या पढ़ लो, एट 0 केल्विन टेम्परेचर कितना ले जाना है? टेम्परेचर को ले जाना है 0 केल्विन, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। जब तुम -273 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो इंट्रोपी जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो जाएगा भैया? 0 होगा। यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस खत्म। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जब टेम्परेचर तुम 0 केल्विन पे ले जाओगे, जब टेम्परेचर 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे जाओगे तो एंट्रोपी जो हो जाएगा परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ ए क्या हो जाएगा? एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट एंड कंपाउंड इज 0। कब 0 होगा? एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन, ठीक है, हो गया। अरे है समझ में? यस सर। यस। तो ये थर्ड लॉ हो गया। अब आते हैं हमारा आज का लास्ट लॉ, और इसी के साथ ये लास्ट है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर जैसे अगर यहाँ पे जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे कि ए जो है वो सी से इक्विलिब्रियम में और बी भी सी से अगर इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी भी दोनों में इक्विलिब्रियम होगा। यस सही बता रहे हो, ठीक है। देखो भैया हंसिका अच्छा जवाब देती है, अच्छे से पढ़ती भी है। तुम लोग क्या करते हो? हाँ तुम लोग भी पढ़ो, ठीक है। तुम मुझे तो केवल हैंड रेज करोगे, फालतू बातें करोगे पढ़ाई के नाम पे। पता था मुझे। अच्छा पता था? कैसे भाई? ये कुछ ज्यादा ही ये मतलब कुछ मैजिक सा नहीं लग रहा है? उज्जवल को पता था, फिर उज्जवल ने बताया क्यों नहीं? लेडीज फर्स्ट। अच्छा लेडीज फर्स्ट, कि लेडीज से पहले सुन लो फिर बोल दो पता था। चलो इधर देखो,
इधर समझना, ये देखो देखो इधर क्या है, इधर देखिएगा, अगर मान लीजिए एक ए है और एक बी है, दोनों अलग अलग है, अगर इसका मान लो टेम्परेचर, इसका मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे, बताओ। यस सर। तो ये सी के, इसके ऊपर एक सी ब्लॉक रख देंगे और सी का मान लो पहले टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ कुछ देर बाद ये सी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है। यस सर। यस सर। सी का टेम्परेचर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, ये वो तब तक बढ़ेगा जब तक ए और बी का टेम्परेचर बराबर हो जाए। बोलो होगा कि नहीं? ए और Yes, बी sir. का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल। लेकिन सी तो बी के साथ भी जुड़ा हुआ है, सी बी के साथ भी जुड़ा हुआ है ना, तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये बी और सी का भी टेम्परेचर बराबर हो जाएगा कि नहीं? यस सर। इट मीन्स क्या होगा, इनडायरेक्टली ये ई का टेम्परेचर सी के बराबर है। देखो ए का जो टेम्परेचर होगा वही सी का होगा और जो सी का टेम्परेचर होगा वही तुम्हारा बी का होगा। बोलो हो रहा है कि नहीं? सर इक्वल हो जाएगा। तो इस मीन्स क्या हो जाएगा, जो ए का टेम्परेचर होगा वही सी का होगा, वही बी का होगा। अरे बोलो, तो हम कह सकते हैं जो ए का टेम्परेचर होगा वही बी का होगा। अरे मैथ कर रहे हो, जो हम लोग 6-7 में मैथ नहीं करते थे, वही मैथ कर रहे हैं। देखो क्या हो गया, ये जो ए का टेम्परेचर होगा, क्या हो गया क्रिस? विशाखा का रोल नंबर मैं अटेंडेंस ये भेज दूंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो। सर लगा देना उसके हाँ अटेंडेंस। ठीक है, वो तो बोल नहीं रही है, तुम बोल रहे हो। वो सर अभी मम्मी के साथ बाहर गई है। तो फिर अच्छा तुम पढ़ ले रहे हो उसकी जगह पे? वो भाई साहब ये Yes, तो sir. हो गया। अरे ये तो वो चीज हो गया ना कि जैसे राशन के लिए हम जा रहे हैं, अगर चलो कोई नहीं है तो चलो भाई नहीं है तो बहन चलेगी राशन लेने, भाई मतलब कोई चला गया। अरे ये राशन थोड़ी बता रहा है कि बहन नहीं है तो भाई पढ़ लिया जाके चला गया। हाँ सर मैं अपनी ले पा रहा तो मैं सोचा उसके लिए लेता हूँ। तुम क्लास 12th में हो, वो क्लास 11th में है, वो नहीं आई, तुम उसके बदले पढ़ ले रहे हो, उससे उसका हो जाएगा कैसे? सर क्लास तो आप ले रहे हो ना। चलो बढ़िया, उसको बोलना रिकॉर्डिंग देख लेने के लिए, तुम्हारे पढ़ने से उसका अटेंडेंस कैसे लग जाएगा भाई? पर तुम रहे हो, अटेंडेंस उसका कैसे लगेगा? राशन सर थोड़ी लगा मिल रहा है, राशन नहीं बता रहा, तुम नहीं आए मतलब वो नहीं कि तुम आ गए तो चलो भाई तुम्ही को दे देते हैं, लेके चले जाओ। सर मैं उसको समझा दूंगा जो आपने समझाया। अच्छा तुम समझा दोगे, पहले तुम खुद तो समझ लो, इसको समझा दूंगा। उसको बोलना रिकॉर्डिंग देख लेगी, ठीक है? अरे बोलो, हो जाएगा, बोल दोगे इतना इतना ही समझा देना उसको कि रिकॉर्डिंग देख ले, ज्यादा मत समझा, ठीक है? अरे बोलो। यस सर। हाँ देखो इधर, देखो ए का जो टेम्परेचर को फिर से मैं लिखता हूँ, इसको सबको मिटा। देखो जो ए का टेम्परेचर होगा थोड़ी देर बाद वही सी का टेम्परेचर हो जाए कि नहीं? कॉमन सेंस की। तो जो ए का टेम्परेचर होगा वही सी का होगा और जो बी का टेम्परेचर होगा वही सी का हो जाएगा कि नहीं कुछ देर बाद? यस सर। तो जो बी का होगा वही सी का होगा। तो यहाँ से अगर ये देखो दोनों सी के है तो हम नहीं लिख सकते, यहाँ से कंबाइन करके जो ए का टेम्परेचर होगा वही बी का होगा, लिख सकते हो ना? अरे देखो ए बी सी के बराबर है, बी बी सी के बराबर है, क्या खुशी है कि नहीं? खुशी फरारी है कि चली गई? ऐसा यही पे हो। यही पे हो, ठीक है। चलो तो देखो जो ए का है टेम्परेचर है वही सी का है, जो बी का है वही सी का है, तो यानी कि ए बी के बराबर है। तो यही हो गया फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो क्या कह रहा है, इफ टू बॉडी, यदि दो बॉडी है, एक ए है एक बी है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी सी, यदि दो बॉडी किसी तीसरे बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम पे हो जाए तो वो दोनों बॉडी आपस में भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे। देखो ए एंड बी आपस में भी क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यही अंशिका बता रही थी कि देखो जब दो बॉडी नहीं था, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम पे था, फिर बी सी के साथ इक्विलिब्रियम पे था, तो क्या हो गया, दोनों ए और बी भी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम ऐसे समझते, हीट का फ्लो क्या होता है, हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ जाता है कि नहीं? यस सर। यस अब मैं बताऊं, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है? और यहीं पे अगर एक हम ऐसे करके एक रॉड रख देंगे तो ये रॉड का टेम्परेचर थोड़ा हॉट बॉडी से इंक्रीज होगा
ये, और यहाँ से ट्रांसफर करते करते ये कोल्ड बॉडी पे चला जाएगा। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, जितना टेम्परेचर इसका होगा इसका उतना ही टेम्परेचर इसका हो जाएगा, तो ये हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। यही हो गया तुम्हारा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि कहता है कि दो बॉडी अगर आपस में, मतलब दो बॉडी किसी तीसरे सी के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो वो आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब समझे, हीट के फॉर्म में, मतलब उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। लिखा हुआ है यहाँ पे, वही चीज लिखा हुआ है, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम क्या होगा, देन दे आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, बी सी ए, वही कहते समझाया। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो। ठीक है, यस सर। यस सर। तो हो गया चैप्टर कंप्लीट। लेकिन अब पहले ही बोले थे कि लॉग के बारे में आपको थोड़ा बता देंगे, तो लॉग के बारे में बस 3 मिनट आपका लेंगे, लॉग खत्म होगा आपका क्लास हो जाएगा। तो बताओ लॉग के बारे में स्टार्ट करें। ये मैथ है। यस सर। यस सर। तो लॉग के बारे में थोड़ा समझ लो। देखिए लॉग जो होता है ना, पहले ये देखो जो नीचे छोटा सा लिखा रहता है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, लॉग में जो हमेशा नीचे कुछ लिखा हुआ रहेगा ना उसको बेस बोलते हैं, और जो इसके साथ में जो रहता है उसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो तुम लोग करते हो, तो उज्जवल करता है आर्गुमेंट। ठीक है, तो जो नीचे रहता है वो बेस हो गया, जो उसके साथ में रहेगा वो आर्गुमेंट। और ठीक है, और जो इसके बगल में है इक्वल में, वो उसको कहेंगे एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। तो ये हो गया कुछ लॉग के बारे में जानकारी। ठीक है, बहुत बेसिक बात करते हैं भाई, लॉग तो मैथ में पूरा एक चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर ही है पूरा, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हम उतना ही बात करेंगे जिससे हमारा केमिस्ट्री में काम चल जाए। देखो लॉग के कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 कि अगर लॉग के जो आर्गुमेंट है, इसको आर्गुमेंट बोल रहे थे ना, देखो यस सर। अगर आर्गुमेंट में क्या हो, कोई दो टर्म और वो दोनों मल्टीप्लाई में होता है ना, तो उसको सेपरेट करके बीच में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि लॉग m इंटू एन क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n। क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग एन। मल्टीप्लाई में रहेगा तो ऐड में हो रहा है, तो तुम बताओ डिवाइड में होगा तो क्या होगा, माइनस। दोनों को माइनस कर दिया। डिवाइड में होगा तो लॉग का प्रॉपर्टी कहता है कि माइनस कर दो। ठीक है, अब बताओ अगर पावर में रहता है ना तो वो क्या होता है, वो लॉग के बाहर आ जाता है। पावर में रहेगा तो लॉग के बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। हाँ, जो भी पावर में रहेगा ना वो मल्टीप्लाई होके बाहर है। देखो मल्टीप्लाई होके बाहर आ गया। और log 1 का वैल्यू जो होता है ये हमेशा 0 होगा। log 1 का वैल्यू क्या, कांस्टेंट 0 होता है। नहीं कांस्टेंट 0 नहीं होता है, वो डिफरेंशिएशन थोड़ी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हैं। log 1 का वैल्यू 0 है। अरे ये सारे कांस्टेंट है भाई, m का वैल्यू भी कोई नंबर ही होगा, k का वैल्यू भी कोई नंबर होगा, नहीं कांस्टेंट। log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है शिवानी, यस सर। और log 10 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, देखो ये भी तो कांस्टेंट है ना, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो वो भी तो कांस्टेंट है ना, log 10 के बेस में 10 हो रहा है। तो वही देखो यहाँ पे देखो बेस 10 जो हम log 10 लिखते हैं, एक्चुअली देखो यहाँ पे बेस भी 10 है और आर्गुमेंट भी 10 है। तो अगर मान लो बेस भी b रहे, बेस क्या रहे उसी तरह, बेस b रहे आर्गुमेंट b रहे, तब log का वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा। यस Log का value यस सर। अब बताओ ये चूंकि पावर में है तो अभी बोले थे ना पावर बाहर आ जाता है, पावर बाहर आ जाता है और बाकी एज इट इज बच जाएगा। बाकी क्या बचेगा, बाकी सेम वैसे ही बच जाएगा, log बेस b और ये आर्गुमेंट b। चूंकि log बेस b आर्गुमेंट b का वैल्यू तो 1 होता है, यस सर। डायरेक्ट के लिख सकते थे ना, यस तो सर। के लिख सकते। तो आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, तो रूल 1 देखो फिर से बता देते हैं कि रूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। कि रूल 1 क्या कहता है कि मल्टीप्लाई में रहेगा log का आर्गुमेंट तो क्या होगा, उसको ऐड कर देना। डिवाइड में रहेगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करना। माइनस होगा। अगर पावर में रहेगा तो वो पावर के मतलब पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहा था, उसके बाद में कह रहा था कि log 1 का वैल्यू 0 होगा, 0 होगा। जो बेस होगा वही आर्गुमेंट होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जो बेस होगा वही आर्गुमेंट होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रख पाओ तो ठीक है। सारी इम्पोर्टेंट है, क्या, हाँ तुम ध्यान रख लो। सारी इम्पोर्टेंट है। अरे ये तुम कर सकते हो ना, ये तो देखो तुम खुद से बता दोगे। अगर के बेस में पावर में पे के है तो के बाहर आ जाएगा और बाकी का वैल्यू तो 1 ही होना है। log बेस आर्गुमेंट तो सेम ही है, यस सेम सर। तो उसका तो वैल्यू 1 ही होगा, तो 1 होगा तो इसको हम काट देंगे, सिंपल। अरे बोलो
यस सर। तो वही तो था। चलिए, तो यही था लॉग का प्रॉपर्टी। बी का हमेशा ग्रेटर 0 से होता है, ठीक है। एम और एन क्या रहेगा, एम और एन एंड के क्या रहेगा, एक रियल नंबर रहेगा, लेकिन एम एंड एन मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अरे वो बता रहा है कि बी क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। एम एन के क्या है, अरे एम एन के नहीं ले रहे थे, अरे यहाँ Yes, पे तो एम एन के, एम एन और के एक रियल नंबर है, और एम और एन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यस सर। के क्या था, के हमेशा पावर में ले रहे थे, तो ये पावर वाला वैल्यू निगेटिव भी ले सकते हो, पावर वाला वैल्यू निगेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि वो बाहर निगेटिव में रहेगा, पावर में रहता है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ठीक है। तो ये कुछ लॉग के थे। अब कुछ वैल्यू है लॉग के, उसको याद कर लेंगे। कौन कौन से वैल्यू याद करने हैं, देखो वही चीज फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये नेचुरल लॉग, देखो ये होता है ना लॉग ए, ये कॉमन लॉग है, और अगर बेस में क्या रहे, अगर ई रहता है ना तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। बेस में अगर ई रहता है ना तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, और उसी को एल एन लिखते हैं। और एल एन जो होता है, एल एन एक्स जो होता है वो क्या होता है, 2.303 लॉग एक्स के बराबर होता है, ठीक है। एल एन एक्स क्या है, एल एन एक्स कुछ नहीं है, वो भी एक लॉग ही है, लेकिन उसके बेस में क्या रहता है, ई रहता है, उसके बेस में क्या रहता है, ई। लॉग के बेस में हमेशा क्या रहेगा, इन जनरल लॉग के बेस में 10 रहेगा। एल एन एक्स के बेस में क्या रहेगा, अरे एल एन एक्स के बेस में क्या रहता है, ई रहता है, बेस में ई रहता है, E। और ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू ये है 2.718, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एल एन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग एक्स, ठीक है। एल एन एक्स क्या यस होता है, सर। 2.303 लॉग एक्स। और यहाँ पे एक और आप देख रहे होंगे क्या, कि देखिए यहाँ पे समझना, एल एन एक्स है, और इसका मतलब इसके बेस में ई होगा कि नहीं, यस सर। इक्वल टू ए लिखा हुआ है। तो कोई एक्स का वैल्यू पूछेगा ना तो क्या करना, इस ई को यहाँ पे ले जाके मारना ऐसे मुक्का, और ई उसको एक्स को, मतलब ई जो है उस जो ए है उसको अपने सर पे बैठा लेगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या लेगा, ई का पावर ए। देखो एक्स इज इक्वल टू, देख रहे लिखा हुआ है ई की पावर ए। मतलब कभी भी लॉग को सॉल्व करना होगा ना, तो जो बेस होता है ना, वो बेस जो होता है, जो मतलब राइट हैंड साइड में रहेगा, उसको अपने सर के ऊपर टांग लेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखना, ऐसे देखना एक एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए लॉग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉग आपको दिया हुआ है 100, और यहाँ पे बेस 10 है, और इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है। तो कोई पूछेगा कि बताओ इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो सॉल्व करोगे तो लिखना होगा 100 इज इक्वल टू, ये जाएगा एक्स ना की 10, पावर 10। हाँ 10 की पावर x। ये बेस हमेशा, देखो नाम है बेस, तो बेस हमेशा नीचे ही रखना है, ये बेस है ना, इसका नाम ही बेस है, तो ये नीचे रखना, और ये पावर में चला जाएगा, देख रहे हो, इधर वाला ए पावर में गया ना, तो ये 10 बेस है, तो ये नीचे ही रहेगा, पावर में इसको कर दोगे, एक्स को पावर में कर दोगे, ओके अरे सर। एक्स को पावर में कर दोगे, ठीक है। अरे एक्स पावर में हो जाएगा, तभी तो देखो यहाँ पे एक्स का नाम एक था, क्या था, एक्स का नाम एक्सपोनेंट था, एक्सपोनेंट था। Yes, यस sir. सर। एक्सपोनेंट मतलब क्या हो गया, वो पावर में चला जाएगा। और इसका नाम बेस है, बेस क्यों है, क्योंकि भैया ये हमेशा नीचे रहेगा, और ये आर्गुमेंट है, क्योंकि ये रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको सॉल्व करोगे तो 100 इज इक्वल टू 10 की पावर x हो जाएगा, तो इसलिए आप x इज इक्वल टू 2 नहीं लिख दोगे, यस सर। लिख दोगे ना, हाँ। चलो यहाँ पे ये वैल्यू आप याद कर लेना, देखो कौन कौन सा वैल्यू याद करना है, मैं इसका सब ये लिख देता हूँ। देखो log 1 का वैल्यू, बस ये लास्ट पेज है, इसके अंदर क्लास वैल्यू को आपको याद कर लेना है। कौन कौन वैल्यू याद करना है, तो देखो log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। log 2 का वैल्यू, देखो इतना बड़ा सा वैल्यू नहीं याद करना, आप बस 0.3 याद करना। log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.3। log 3 का वैल्यू होता है 0.48। log 4 का वैल्यू मत याद करना, log 6 का नहीं याद करना है, log 8 नहीं याद करना है, 9 नहीं याद करना है, 10 नहीं याद करना, ठीक है। log 5 का वैल्यू होता है 0.70, और log 7 का वैल्यू क्या होगा, 0.84। बस इतना ही वैल्यू याद करना है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, log 1 2 3 5 7, मतलब प्राइम नंबर को याद करना है।
मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड करके बता दे रहा हूँ। और तुम सोच रहे हो सर बाकी को क्यों नहीं याद करना है, अभी समझ में आ जाएगा, बाकी को तुमको ऑलरेडी याद हो गया। और सर नेक्स्ट क्लास भी है। हाँ तो क्लास मेरा भी है, नेक्स्ट क्लास अब खत्म हो गया ना, लॉग का वैल्यू ही लिख दे रहे हैं। अरे एक मस्त ट्रिक बता रहे हैं तुमको, आसानी से हो जाएगा, बहुत आसान। देखो किसका किसका लॉग याद करना है, तो बस प्राइम नंबर का लॉग याद करना है। एक वन को याद कर लो, log 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0, ये तो पहले से पता है आपको। log 2 का वैल्यू याद करना है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3। उसके बाद तुमको याद करना है log 3 का, अरे प्राइम नंबर याद करते जाओ। log 3 का वैल्यू क्या होगा 0.48 याद करोगे। अगला प्राइम नंबर log 5 है, 5 तो log 5 का वैल्यू हो जाएगा 0.70। और फिर अगला प्राइम नंबर क्या होगा log 7। log 7 का वैल्यू क्या होगा 0.85। बस इतना ही याद करना है। अब कैसे याद करेगा, तो देखो कितना आसान है याद करना। देखो ना ये 2 है ना, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन होता है 3। तो देखो इसका आंसर उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर है, देख रहे हो, log 2 का आंसर उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर 0.3। और log 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर का होता है 5 होता है कि नहीं। यस सर। तो ये लगभग 0.5 के बराबर है कि नहीं। यस सर ठीक है। अच्छा log 5 का अगला प्राइम नंबर क्या होता है 7 होता है कि नहीं। 7 यस तो इसका वैल्यू लगभग 0. मतलब लगभग क्या होगा, ये 0.7 ही है, यस प्राइम नंबर ही है ना। मतलब जो वैल्यू तुम याद कर रहे हो वो उसका वैल्यू उसका अगला प्राइम नंबर है। हमेशा याद करना है प्राइम नंबर को ही, इतना ही को याद करना है, 1 2 3 4 5। और log 10 का तो तुमको पहले से ही पता है, log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 1 हालांकि log 10 तुम नहीं भी याद रखोगे। अब देखो तुम सोच रहे हो सर बाकी का क्यों नहीं याद करना है, क्योंकि अगर देखो 1 2 याद किए, 3 याद किए, 4 नहीं याद किए। अगर बच्चा log 4 नहीं याद किया तो वो कैसे करेगा। log 4 मल्टीप्लाई करके कर देंगे। हाँ log 2 into 2 लिख सकते हो। और log 2 into 2 को क्या लिख सकते हो, log 2 log 2 plus log 2 log 2। और log 2 का वैल्यू अभी हम याद किए थे ना, उसका अगला प्राइम नंबर 0.3 प्लस 0.2 और 0.6 हो जाएगा। 0.6 yes sir। ठीक है। अब log 10 करते हैं। log 10 अगर आपको नहीं याद है तो कैसे कर दोगे, log 10 इज इक्वल टू लिख सकते हो log 2 into into 5 5। अब 2 into 5 क्या हो जाएगा, log 2 plus log 5 यानी कि log 2 का वैल्यू क्या था, उसका अगला प्राइम नंबर 0.3 log 5 क्या था, उसका अगला प्राइम नंबर 0.7 और ये दोनों को ऐड करोगे तो 1 नहीं हो जाएगा, यस सर हो जाएगा ना। या फिर तो अगर तुमको मान लो अगर पूछे कि log 9 बताओ, log 9 आप नहीं याद किए तो क्या करोगे। सर बस अरे हम क्लास ओवर हो गया, अगर किसी को लीव करना है तो लीव कर सकता है। log 9 का वैल्यू क्या होता है, सर log 3 into log 3 into 3। या फिर हम चाहे तो log 3 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर तो ये पावर 3 है तो यानी कि 3 log 3 हो जाएगा। yes sir और 3 into log 3 का वैल्यू क्या था, उसका अगला प्राइम नंबर यानी कि 0.48। 0.48 अब जो मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर आ जाएगा। या फिर तुम अगर कोई बच्चा ऐसे करता तो log 3 into 3 करता, तो बात वही होता 3 into 3 यानी कि log 3 plus log 3। yes sir तो 3 plus 3 क्या हो जाता है, 3 का log क्या होता है log 0.48 0.48 हाँ, तो वैसे करके तुम कर लोगे। ठीक है, अरे बोले समझ में आया। yes sir तो बस इतना ही का वैल्यू याद करना है, बाकी का याद नहीं करना है, बस इन प्राइम नंबर का याद करना है। और प्राइम नंबर को याद करने का तरीका मैं बता दिया, बस अरे जो क्वेश्चन है उसका अगला प्राइम नंबर। एक्सेप्शन में एक ये आ गया है log 7, ये इसके बाद हम याद ही नहीं करना है, तो इसको याद करना है 0.85। और इसको थोड़ा अलग से रहना है, ठीक है प्राइम नंबर है लेकिन थोड़ा सा कम है 0.48। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। तो क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, आपका भी क्लास है मेरा भी क्लास है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली चैप्टर खत्म करना था इसलिए आज थोड़ा ज्यादा तक पढ़ लिया। चैप्टर के साथ साथ हमने लॉग भी पढ़ाना है, चैप्टर तो टाइम नहीं खत्म हो गया।